रामू एक बहुत ही पुराने और जर्जर घर में रहता था। जब भी बाहर बारिश होती, उसकी झोपड़ी की टूटी छत से पानी की बूंदें टपकने लगती थीं। वह हर सुबह अपनी उम्मीदें लेकर उठता और पत्थर की एक मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता था। वह घंटों तक बंद आंखों से प्रार्थना करता, लेकिन उसके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। पेट की आग और मन की शांति के बीच झूलता हुआ वह खाली पेट ही काम की तलाश में शहर की गलियों में निकल पड़ता था। शाम ढलते ही जब वह खाली हाथ घर लौटता तो उसका सब्र टूट जाता। वह मूर्ति के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगता। एक रात उसने तड़प कर चिल्लाया, हे भगवान, क्या आपको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? मुझे कोई तो संकेत दो। उस रात वह भूख की तड़प लेकर सो गया। रामू के मन में केवल अंधकार था। उसे लगा कि उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। उसकी आत्मा थक चुकी थी और शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। आधी रात को एक चमत्कार हुआ। रामू के सपने में एक दिव्य और तेज रोशनी दिखाई दी। एक गंभीर आवाज गूंजी, रामू, मैं रोज तुम्हारे पास आता हूं, पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते। रामू की नींद खुल गई। वह पसीने से तर बतर था। अगले दिन जब वह फिर सड़क पर निकला तो एक अनजान राहगीर ने अपनी थाली से 2 रोटियां उसे दे दी। रामू ने उसे गौर से देखा, पर वह अजनबी था। शाम को एक दयालु व्यापारी ने उसे काम दिया और मेहनत के पैसे भी दिए। अचानक रामू को वह सपना याद आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह जा चुका था। रामू अब समझ चुका था कि भगवान किसी चमत्कार के साथ नहीं, बल्कि भूख में रोटी और मेहनत में काम बनकर आते हैं। उसने जान लिया कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और हर इंसान में ईश्वर का वास है। अब वह सड़क पर चलने वाले हर इंसान में भगवान को ढूंढने लगा। उसकी झोपड़ी अब खाली नहीं थी। रामू ने जान लिया कि सेवा ही सच्ची पूजा है।